अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा शॉपिफाई कोर्स सीरीज का लेक्चर 4 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम 4 मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। Our first topic is relate to how we can add legal pages on our Shopify store। इसके बाद हम फुटर मेन्यू को कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर हम किन चीज़ों को अटैच कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे होम पेज है, उसके ऊपर जो मेन मेन्यू है, उसके अंदर हम सब मेन्यूज़ को कैसे ऐड करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। उसके बाद अपनी जो हमारा होम पेज है, उसके ऊपर हम कलेक्शंस को कैसे अटैच करते हैं या प्रोडक्ट्स को कैसे हम अटैच करते हैं। तो इन चीज़ों के मेन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट को कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे अकाउंट उसका क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को कैसे अटैच करते हैं, हम मैनुअली कैसे प्रोडक्ट्स को इसके ऊपर अपलोड करते हैं अपने स्टोर के ऊपर। इसके जो डब्ल्यू थीम्स है, उसको हम कैसे एडिट करते हैं, और अगर हमारा कोई अपना थीम है, उस थीम को हम कैसे अपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे क्रिएट करते हैं या उसको अपलोड करते हैं। उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आज शॉपिफाई कोर्स सीरीज का लेक्चर 4 है। इसके अंदर भी हम बहुत सी नई चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो शॉपिफाई लेक्चर कोर्स सीरीज के अंदर हम, जो मैंने आपको बताया कि हम 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आपके सामने आपको एक टैब शो हो रहा है, जब भी आप अपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं, तो कुछ इस तरह का जो फर्स्ट आपके सामने डैशबोर्ड आता है। ये साइड पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टोर है। हम सिंपली यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, तो ये लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है नेविगेशंस। लेक्चर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर कलेक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कलेक्शंस हैं, उसको हम कैसे एडिट करते हैं अपने होम पेज के ऊपर। वो एक छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कस्टमाइज योर पेज। सिंपली आप यहाँ पे कस्टमाइज पे चले जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कलेक्शंस को कैसे इसके अंदर अटैच करते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है आपको एक कलेक्शंस वाला टैब शो हो रहा है। यानी कोई भी अगर आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो लास्ट पे एक तो आपको एक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स का टैब शो होता था, और उसके लास्ट पे कलेक्शंस वाला टैब शो होता था कि हमारे पास जो ये हमने अपनी प्रोडक्ट्स या अलग अलग कलेक्शंस जो प्रोडक्ट्स की हैं, उसको हमने अटैच किया हुआ है या हमने कस्टमाइज किया है, तो वो भी लास्ट पे हमें शो होती हैं। तो उसका ये तरीकाकार है कि आप अपने वेबसाइट के जो मेन इसका मेन्यू है, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन ये नीचे नज़र आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन का। आप सिंपली यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाकर अपनी फीचर्ड कलेक्शन की हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, इसके साइजेस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे है, ये आपको नज़र आ रहा है कलेक्शन। यानी कलेक्शन के अंदर आपकी कौन सी जो प्रोडक्ट है, वो शो होगी। अब यहाँ से कलेक्शन के अंदर जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपकी किस कलेक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो शो होंगी। क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो 2 तरह की कलेक्शंस क्रिएट की थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, जाके हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आपकी कलेक्शंस के अंदर कितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स शो होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी
कलेक्शन के अंदर 10 प्रोडक्ट्स हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारी जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ 7 कलेक्शंस मेरी प्रोडक्ट की शो हों, तो आप यहाँ से इसकी जो नंबरिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो समर कलेक्शन के अंदर जस्ट 1 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जस्ट एक ही प्रोडक्ट शो होगी। तो जो नीचे जो ऑप्शन है ये वाला, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही रो में कितनी प्रोडक्ट्स शो होंगी। जैसे कि मैं कलेक्शन चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो एक ही रो में है वो हमें 4 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। अब ये देखें, नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑन डेस्कटॉप, यहाँ पे हमने 4 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर ये इनका साइज भी छोटा हो गया और यहाँ पे जो फिफ्थ वाली हमारी जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो गई है। अगर हम इन नंबरिंग को कम कर देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं हम फॉर एग्जांपल, तो ये देखें यहाँ पर हमें जस्ट 3 प्रोडक्ट्स ही शो होंगी, जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इसके नीचे शो होंगी। इसके बाद जो है, जो लास्ट पे हमें शो होगा व्यू ऑल का ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो जस्ट 1 प्रोडक्ट शो होगी और उसके बाद जो लास्ट पे ऑप्शन आएगा व्यू ऑल का, यानी एक प्रोडक्ट हमारी कलेक्शन के अंदर से शो होगी, उसके लास्ट पे व्यू ऑल का ऑप्शन आएगा, हम उसे क्लिक करके अपनी उस कलेक्शन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकेंगे। तो इस तरह से हम कलेक्शंस को ऐड करेंगे। यहाँ से हम सिंपली जो भी आपने चीज़ों को एडिट किया है उन चीज़ों को करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक कर देंगे, तो आपके कलेक्शन जो है वो जो भी आपने ऐड किया होगा वो यहाँ से एडिट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है कि हम पेजेस को, लीगल पेजेस को इसके अंदर कैसे अटैच करते हैं। सिंपली अब यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के नीचे आप देख रहे हैं पेजेस को, आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास पहले ही एक पेज लास्ट पे शो हो रहा है कॉन्टैक्ट अस का। लीगल पेजेस से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट है वहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि लीगल पेजेस क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का एक लोकल ब्रांड है, यहाँ के जहाँ आप यहाँ पे लास्ट पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे फैब्रिक स्टोर, आवर स्टोरी, लुक बुक, न्यूज़ एंड इवेंट्स। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये चीज़ जो है इसे हम कहते हैं लीगल पेजेस। ये हम जनरेट कैसे करते हैं, आप इसे मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपने पहले भी कोई वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं। अच्छा, तो लीगल पेजेस जो है उनको जनरेट करने का क्या तरीकाकार है, आप शॉपिफाई के ज़रिए भी इनको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअली भी, अगर आपको एक्सपीरियंस है लीगल पेजेस कैसे जनरेट करते हैं, तो आप खुद से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स सीरीज़ है ये फॉर बिगनर्स के लिए है, हम सिंपली इनकी शॉपिफाई की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जिस वेबसाइट का नाम है shopify.com/tools, इस नेम से वेबसाइट है। आप सिंपली वहाँ पे चले जाएंगे, आपको ये वेबसाइट शो भी हो रही है। सिंपली आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक्सप्लोर टूल्स का जो है वो टैब नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हर वेबसाइट के लास्ट पे कुछ उस वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं और रिफ़ंड पॉलिसी, वो आप यहाँ से जाकर जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जनरेट करते हैं रिफ़ंड पॉलिसी। आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, वो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, आई विल स्किप द शॉपिफाई ट्रायल फॉर नो, जस्ट क्रिएट माई पॉलिसी। यानी आप शॉपिफाई जो का जो ट्रायल है उसको स्किप करके
जस्ट आप एक पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे जाके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके स्टोर की, उसको आप फिल कर देंगे। जैसे मेरी स्टोर की इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे फिल आउट कर देता हूँ। जैसे स्टोर का नाम है अब्दुल्ला स्टोर। उसके बाद जो है आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अपना जो एरिया का पोस्टल कोड है वो एंटर करते हैं। यानी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से इसको क्रिएट करके अपना कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, प्रोविंस स्टेट कौन सा है वो एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस एंटर करनी है। वो चीज़ एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और जाके अपने जो स्टोर का यूआरएल है, जो उसका लिंक है, वो जाके यहाँ पे पेस्ट करके तो सेंड मी माय रिटर्न पॉलिसी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपने अपना कंपनी नेम जो आपने अपने स्टोर का क्रिएट किया हुआ है, आपने वो एंटर करना है। इसके बाद जो अपना एड्रेस है वो चीज़ एंटर करनी है, सिटी, पोस्ट कोड, और जो जिस आप जो सी भी ईमेल एड्रेस आपने अपने स्टोर पे एंटर रजिस्टर की हुई है, उस वो ईमेल आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ईमेल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप जिस ईमेल पे आपको अपनी जो रिटर्न पॉलिसी है वो चाहिए, वो ईमेल आप इसके ऊपर एंटर करेंगे। उस चीज़ को एंटर करने के बाद आप यहाँ पर अपने स्टोर का यूआरएल एंटर करेंगे और सेंड मी माय रिटर्न पॉलिसी। आप इस चीज़ को जब ओके करेंगे तो शॉपिफाई की तरफ से आपको एक आपके स्टोर के रिलेटेड एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड रिटर्न पॉलिसी मिल जाएगी। तो हमारी जो रिफंड पॉलिसी है वो जिस ईमेल आपने वहाँ पे एंटर की होगी उसके ऊपर शॉपिफाई की तरफ से आपको एक लिंक आएगा। आप उस लिंक को ओपन करेंगे और अपनी जो रिफंड पॉलिसी है उसको डाउनलोड या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वो कॉपी पेस्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद ऐड पेज पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे, क्योंकि हमें जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो है रिफंड पॉलिसी। सिंपली हम रिफंड पॉलिसी यहाँ पे उसको टाइटल देंगे और यहाँ पे हम जो अपनी रिफंड पॉलिसी है उसको जनरेट कर देंगे। अच्छा, ये जो लास्ट पे आप देख रहे हैं जो आपने ईमेल प्रोवाइड की होगी वो यहाँ पे हमें शो हो रही होगी। इसके बाद जो आपका एड्रेस है वो हमें वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यानी जो भी आपने अपने स्टोर का नाम है वो हर चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे शो होगी। इसके बाद आप अगर यहाँ पे चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अपने एड्रेस को इस तरह से आप उस चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं। रिफंड पॉलिसी है उसको आप ऐसे जनरेट करते हैं। इस चीज़ को एंटर करने के बाद आप सिंपली से सेव पे क्लिक कर देंगे और जो आप पे ये पेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके बाद आप सिंपली नेविगेशन पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपने, क्योंकि जो रिफंड पॉलिसी है या शिपिंग पॉलिसी, इसके बाद जो है आपकी जो स्टोर की जो भी आपने अपनी पॉलिसीज यहाँ पे ऐड करनी है वो बेसिकली फुटर मेन्यू के अंदर होती हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे पेजेस के नीचे आपको नेविगेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप सिंपली वहाँ पर जाएंगे और फुटर मेन्यू को क्लिक करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक फुटर मेन्यू पे सर्च वाला ऑप्शन एक क्रिएट पहले ही ऑटोमेटिकली हुआ आता है, आप इसे जाके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं
या अबाउट अस से जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ऐड न्यू मेन्यू पे करना है तो ऐड न्यू आइटम पे जो है सिंपली जाएं। रिटर्न पॉलिसी क्रिएट की थी, सिंपली आप वहाँ पे जाएंगे, ऊपर इसका नेम लिखेंगे क्योंकि रिटर्न पॉलिसी है और एज इट इज़ हम वैसे ही लिखेंगे। लिंक पे हम जाएंगे, यहाँ पे नीचे पेजेस आपको शो हो रहा है, सिंपली पेजेस पे जाएंगे और रिफंड पॉलिसी आप उसको अटैच कर लेंगे। रिटर्न पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी आप वैसे लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे सिर्फ सर्च शो हो रहा था और उसके साथ अब हमने रिफंड पॉलिसी भी अटैच कर दिया है, तो रिफंड पॉलिसी भी अब इसके साथ शो हो रही है। इसी तरह से आप यहाँ से रिफंड पॉलिसी को जनरेट करते हैं, अपनी जो शिपिंग पॉलिसी है उसको यहाँ से जनरेट करते हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी है या आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी को आप सेम एज इट इज़ ऐसे ही जनरेट करते हैं। जिस तरह से हमने रिफंड पॉलिसी को अपने जो एड्रेस है जैसे हमने उसको क्रिएट किया है वैसे ही सेम इसी तरह के तीनों के टैब्स इसी तरह के हैं। वैसे ही जाके आप अपने स्टोर का नाम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, इसके बाद जो अपना जो इंडस्ट्रियल एड्रेस है, जो आपका फिजिकल एड्रेस है, पोस्ट कोड, अपनी स्टेट, कंट्री, वेबसाइट का जो लिंक है वो अटैच करके सेंड मी माय टर्म्स एंड कंडीशंस को सिंपली आप क्लिक करेंगे तो विद इन जस्ट अ सेकंड जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी है वो आपको आपकी जीमेल के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। पहले तो हम लीगल पेजेस को कैसे जनरेट करते हैं। लीगल पेजेस जो अभी हमने रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड शिपिंग पॉलिसी जो है, इस पेजेस को ही हम लीगल पेजेस कहते हैं। ये चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, उसको हम कैसे जनरेट करते हैं और ऑटोमेटिकली हम कैसे जनरेट करते हैं और मैनुअली अगर हमें जनरेट करने हो तो हम कैसे करते हैं। इसके बाद जो है हमने फुटर मेन्यू को भी देख लिया है कि फुटर मेन्यू के अंदर हम जो लीगल पेजेस हैं या जो भी आपने चीज़ों को अटैच करना है, अगर आपने कोई कलेक्शंस को अटैच करना है या अपनी स्टोरी की स्टोर क्रिएशन जो स्टोरी है, या इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम अपने होम पेज के अंदर कलेक्शंस को कैसे अटैच करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे चले जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आने के बाद हम ऐड मेन्यू आइटम पे चले जाएंगे और यहाँ से हम सिंपली कलेक्शन को एंटर करेंगे और यहाँ पे कलेक्शन के अंदर जाकर हम यहाँ पे ऑल कलेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक सिर्फ एक तरह की कलेक्शन को ही हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर के ऊपर सिर्फ एक तरह की जो कलेक्शन है वही शो हो एज इट इज़, वैसे ही हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टोर है उसके अंदर, क्योंकि ये एक स्टोर है, आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे है ये आवर स्टोरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो चीज़ें हैं ये भी शो हों। तो ये जो चीज़ें हैं जिस तरह से हमने लीगल पेजेस को जनरेट किया था उसी तरह से हम इन पेजेस को भी जनरेट करते हैं और जनरेट करने के बाद लीगल पेजेस की तरह ही हम इनको अपने स्टोर के ऊपर अटैच कर लेते हैं। जिस तरह से हमने लीगल पेजेस को अटैच किया था उसी तरीके से हम इन पेजेस को भी अटैच करते हैं उसके साथ। सेम एज इट इज़ वैसे ही तरीकाकार है जैसे हमने लीगल पेजेस को इसके साथ अटैच किया था, वैसे ही हम इन पेजेस को भी अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अटैच करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर हमने फुटर मेन्यू के अंदर इसको अटैच किया था और जो ये पेजेस हैं इनको हम मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करके एज इट इज़ वैसे ही इसको हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद ये जो है फैब्रिक स्टोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो नीचे से ऑटोमेटिकली ये हमारा एक मेन मेन्यू है। जैसे ही मैं इसके ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं नीचे से ऑटोमेटिकली वो टैब शो हो रहा है। इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए हम सिंपली चले जाते हैं इसको
यहाँ पे अपने स्टोर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी कलेक्शन के अंदर जो है वो समर कलेक्शन शो हो। सिंपली हम यहाँ पे उसके कलेक्शन का नेम लिखेंगे, कलेक्शन पे चले जाएंगे और समर कलेक्शन को ओके करके हम यहाँ से इसको जनरेट कर देंगे। इसके बाद जो है हम सिंपली करेंगे क्या, हम इसको सबसे जैसे ही आप ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे साइड पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक हैंड की शेप बन जाती है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें, ये थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो राइट साइड पे स्क्रॉल करके तो ये देखें, ये नीचे एक इस तरह का एक टैब शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कलेक्शंस है, आप चाहते हैं कि हमारी मेन मेन्यू के ऊपर जो है वो एक कलेक्शन शो हो और उस कलेक्शन के अंदर जो है हम जितनी भी मैंने कलेक्शंस अपनी प्रोडक्ट्स की क्रिएट की हुई हैं वो उसी टैब के नीचे हमें बस शो हो, इसके बाद और किसी टैब के अंदर भी हमें शो ना हो। तो कुछ इस तरह से आप सिंपली इसको पकड़ेंगे, इसको राइट साइड पर ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप एक कलेक्शन के अंदर एक सब कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर अच्छा आप ये चाहते हैं हमारी एक कलेक्शन सब कलेक्शन वो क्रिएट हो गई है, इसके बाद आप चाहते हैं कि दूसरी भी कोई कलेक्शन आपके पास क्रिएट पड़ी हुई है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। आप कोई यहाँ पे कोई भी कलेक्शन का नाम लिख लेते हैं, या हम लिख लेते हैं विंटर कलेक्शन हम लिख लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, कलेक्शन पे हम चले जाएंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो अब ये देख रहे हैं ये नीचे दूसरी हमें कलेक्शन जो है वह यहाँ पर शो हो गई है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो है हमें मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो हों, या अगर जो मैंने कोई अपनी स्टोर के रिलेटेड या अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई स्टोरी वो आप चाहते हैं कि हमारे मेरे जो मेन मेन्यू पे है वहाँ पे शो हो, तो आप सिंपली उसका यहाँ से अबाउट अस या सिंपली आप पेजेस पे जाएंगे, वहाँ से जाके आप पेजेस को क्लिक करके, तो जैसे कि मैंने ये पहले एक रिफंड पॉलिसी फॉर एग्जांपल हमने बनाई हुई है, उसको हम सिंपली क्लिक करके तो इसका हम नाम रख लेते हैं कि अबाउट अस। ऐसे ही आप इसको ऐड करके, ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लेंगे। सिंपली आप ऐसा करने के बाद इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जब आप बैक साइड पे आएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि पहले मेन मेन्यू के अंदर सिर्फ हमें सर्च और प्रोडक्ट्स ही शो हो रही थी, अब इसके साथ अबाउट अस और कलेक्शंस भी शो हो रही हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसके अंदर जो मेन मेन्यू के अंदर फुटर मेन्यू के अंदर आप चीज़ों को टैब्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लीगल पेजेस को कुछ इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है लीगल पेजेस को जनरेट करने के बाद आप कैसे इसको अपने फुटर मेन्यू के अंदर अटैच करते हैं कलेक्शन के। ये देखें अबाउट अस के अंदर जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे अपनी रिफंड पॉलिसी है स्टोर की उसको अपलोड किया था, और ये देखें वैसे ही एज इट इज़ ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, तो इस सेक्शन के अंदर हमें प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। कलेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे दो तरह की कलेक्शंस शो हो रही हैं, कि हमने दो तरह की कलेक्शन ही जनरेट की थी और दो तरह की ही हमें कलेक्शन यहाँ पे मिल रही हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी जो कलेक्शंस हैं या अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे अटैच करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। अच्छा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको शॉपिफाई कंप्लीट कोर्स सीखना है तो हमारे जो पहले जितने भी लेक्चर्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं उनको आप प्रॉपरली देखें, उनको चेकआउट करें। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।